जंगल की आग रुकती नहीं थी वैसा ये रुक नहीं रहा था। ये डेवलपमेंट अनधिकृत बांधकाम का जो भी कर लीजिए और उसको संरक्षण देना, हितेंद्र ठाकुर की वजह से ये सारे काम हुए। 2009-10 तक ये ग्राम पंचायत नगर परिषद नाला सुपारा होने के बावजूद 10 बरस में महानगर पालिका का रूप धारण कर लिया, महानगर पालिका हो गई। ये एक तरफ स्कूल था, एक तरफ बस्ती थी, मार्किंग करके गए लोग इंटरव्यू देते हैं, मालूम नहीं कि मेरे को जगह से मालूम है वो स्कूल नहीं टूटना चाहिए, मेरा झोपड़ा नहीं टूटना चाहिए। इसके बीच में जो जितने लोग गुनाहगार हैं नेतागिरी करने वाले उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। देखिए जो पीड़ित है, एक की जान गई, उसका परिवार जिंदा है। आज हम सबको मिलके उसके यहाँ जाना चाहिए और उसको जो भी आर्थिक, सामाजिक, कानूनी जो मदद होनी वो करनी चाहिए और मैं करूँगा। हमको पार्टी से मतलब है, पक्ष से मतलब है। हम पैदा करते हैं नगर सेवक और पैदा करते हैं। टिकट दिया सौभाग्य, नहीं दिया तो दुर्भाग्य। उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर भारतीय ज्यादा चेहरे देना चाहिए, ये मैं हाईकमान से निवेदन करूंगा। नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र हर राजनीतिक पार्टी ने आंतरिक तौर पर अपनी तैयारी करना आरंभ कर दिया है और उसी के तहत हम आपको कई उन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। इसके साथ ही आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह एक ऐसी शख्सियत जो क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी की रीति और नीति के आधार पर काम करते हुए लगातार पिछले कई सालों से जन कल्याण के कार्यों में संलग्न दिखाई दे रहे हैं। अब हम सीधे तौर पर चर्चा करेंगे प्रदीप सिंह से। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहला एक सवाल, आप बहुजन विकास आघाड़ी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए, क्यों और कैसे आप बहुजन विकास आघाड़ी में आए? बहुजन विकास आघाड़ी में आपको ऐसा क्या लगा कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुजन विकास आघाड़ी को ही चुना? देखिए, हम लोग करीब 1999 में कांदीवली से आए थे। तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर वन विभाग की ज़मीन पर गलती से लोग बसे थे और वो सुप्रीम कोर्ट का पर्यावरण का केस था, केस का फैसला हुआ। 3-3.5 लाख झोपड़े वहाँ से निकाले गए। तो वो विस्थापित लोगों को बसने कहीं जगह नहीं थी। तो हम लोग और हमारे साथ तमाम लोग उस समय 2000 से लेकर 2005 तक भागते गए, वहाँ से उजड़ते गए। तो वहाँ एकमात्र यहाँ का जो नेता है आज हितेंद्र ठाकुर, एक शख्सियत ऐसी थी जिसने दिल खोल के लोगों को बसने में मदद किया। और कभी वन विभाग वाले यहाँ पर कंप्लेन किया किसी पार्टी ने वहाँ से कि यहाँ पर भगे हुए लोग जा रहे हैं, वहाँ पर सरकारी ज़मीन बेच रहे हैं। तो ये वन विभाग वाले, तो महसूल खाते वाले, कलेक्टर, सब लोग आए। लेकिन तहसीलदार के सामने आमदार ने बोला कि जो भी गरीब आ रहा है मुंबई से भाग के, वो त्रासदी में आ रहा है, किसी को कहीं उजाड़ो मत, जो जहाँ बैठ रहा है उसको बैठने दो, ये गरीब है कहाँ जाएंगे। उस समय जो इन्होंने काम किया था उससे हम लोग प्रभावित होकर के पहले संकल्प लिया यहाँ की बात पर कि यहाँ पर रहेंगे तो हितेंद्र ठाकुर के साथ में रहेंगे। तो उसके बाद से जो भी जनरेशन आती गई, जो लोग आते गए, वो नाला सुपारा विकसित हुआ। लोग छोटे छोटे जगह ले गए, सस्ते में अपना झोपड़ा बना के रहना शुरू किया। फिर मतदाता बनने के बाद फिर उनको नागरिक सुविधा देने का काम चालू हुआ। और ये काम ऐसा था जैसे वो जंगल की आग रुकती नहीं थी वैसा ये रुक नहीं रहा था। ये डेवलपमेंट अनधिकृत बांधकाम का जो भी कर लीजिए, गरीब आते थे और बांध के रहते थे तो उनको पानी देना, बिजली देना, ये इतना आसान काम नहीं था। और लगभग 2000 से लेकर के 2009-10 तक ये ग्राम पंचायत नगर परिषद नाला सुपारा होने के बावजूद 10 बरस में महानगर पालिका का रूप धारण कर लिया, महानगर पालिका हो गई। और उसको संरक्षण देना, लोगों को नागरिक सुविधा देना, ये किसी के बस का काम नहीं था और आज भी नहीं था। हितेंद्र ठाकुर की वजह से ये सारे काम हुए, इसलिए हम लोगों ने प्रभावित होकर के उनका साथ देने का निश्चय किया। और आज मैं कार्यकर्ता हूँ खाली निष्ठा और उनके कार्य के ऊपर। कह सकते हैं कि आप जो निष्ठा और समर्पित कार्यकर्ता हो उनके, तो आपने अपने स्तर पर इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या काम किए? देखिए, एक राजनीतिक जीवन के अलावा मेरा सामाजिक और धार्मिक जीवन भी रहा है। मैं आज उत्तर भारतीय महासंघ का कार्याध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष पंडित राधेश्याम मिश्रा जी हैं और उन्होंने मेरी जब से हम लोग आए 2002 से रामलीला का कार्यक्रम करते हैं
और जो एक बड़ी हमारे समाज की एक धरोहर है, तो ये हमारी नस्ल में थी। मैं पैदाइश शुरू से ही रामलीला का प्रेमी रहा हूँ, और वो रामलीला करना शुरू किया तो धीरे 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 उसका प्रचार प्रसार ऐसा हुआ। श्री रामनगर रामलीला मंडल, फिर हमारे यहाँ इतने ठाकुर का आगमन हुआ कि यहाँ पर उनके यहाँ से उद्घाटन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद राधेश्याम मिश्रा जी ने हमको अपनी टीम में लिया, वर्क दिया। और उसके बाद कि राजनीतिक जीवन के अलावा पार्टी बेस से हटके हमने समाज के लिए, जहाँ उत्तर भारतीय समाज है, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, संगठित करने का काम किया। हमारे व्यवसायी हो गए, हमारे शिक्षा जगत में काम करने वाले उत्तर भारतीय हो गए, हमारे डॉक्टरेट के क्षेत्र में हो गए, और हमारे उद्योग के क्षेत्र में हो गए, बिल्डर में हो गए। सबको इकट्ठा करने का, सबका आंकड़ा बैठाने का, कौन कहाँ पे है, और समाज की संरचना, समाज कभी न कभी इकट्ठा हो, ये काम किया। और इसके अलावा जो धार्मिक काम है, रामलीला से जुड़ा हुआ हो, कांवड़ यात्रा, ये धार्मिक हमारे यहाँ पर बिरलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ से हम ब्रजेश्वरी से जाते हैं, हम लोग 500, 600, 800 आदमी वहाँ से जल लेके यहाँ चढ़ाते, 31 किलोमीटर नंगे पाँव पैदल आते हैं। तो ये सब जो धार्मिक आस्था है उसको जिंदे रखा, तो समाज में इसके वजह से समाज के लोग हमको जानने लगे, पहचानने लगे, और एक टीम बनी। अभी आपने उत्तर भारतीय संस्था का जिक्र निकाला। क्षेत्र में कई अन्य उत्तर भारतीय संस्थाएं भी हैं जो कह सकते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी के संरक्षण में काम कर रही है, लेकिन यहीं पे भी हाल ही में 10 अप्रैल को ठेकेदार की लापरवाही से शौचालय ढह जाता है, एक उत्तर भारतीय की मौत हो जाती है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो यह उत्तर भारतीय संस्थाएं आगे से पिछले नहीं आती हैं कि जो जिम्मेदार ठेकेदार है वह बहुजन विकास आघाड़ी का ही कार्यकर्ता है, और जो उस वार्ड के नगर सेवक व सभापति हैं वह बहुजन विकास आघाड़ी के ही है। तो क्या कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों को इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मेरा विचार स्पष्ट रहता है, वो कोई होने दीजिए। मैंने आपके अगले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर दोषी व्यक्ति है और एक उत्तर भारतीय मरा है, उत्तर भारतीय समझ के उसको बाइकाट नहीं कर सकते। उत्तर भारतीय उसके साथ में लड़ना चाहिए, चाहे नगर सेवक हो, आज भी मैं कर रहा हूँ, चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, या तो अगल बगल रहने वाले जो आज के समय में एक तरफ स्कूल था, एक तरफ बस्ती थी, मार्किंग करके गए लोग इंटरव्यू देते हैं, मालूम नहीं कि मेरे को जगह से मालूम है, वो स्कूल नहीं टूटना चाहिए, मेरा झोपड़ा नहीं टूटना चाहिए। इसके बीच में जो जितने लोग गुनाहगार हैं, नेतागिरी करने वाले, उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन कब मिलेगा? आखिर इस न्याय की लड़ाई कौन शुरू करेगा और न्याय की लड़ाई बुलंदी तक कब तक पहुँचेगी? देखिए, जो पीड़ित है, एक की जान गई, उसका परिवार जिंदा है। आज हम सबको मिलके उसके यहाँ जाना चाहिए, और उसको जो भी आर्थिक, सामाजिक, कानूनी जो मदद होनी वो करनी चाहिए, और मैं करूँगा। बहुजन विकास आघाड़ी के साथ अपने विकास की बात की जाती है, आपको लगता है कि क्षेत्र में बहुजन विकास आघाड़ी ने विकास किया? देखिए, ये तो बड़ी मार्मिक चीज आपने बोल दिया। बहुजन विकास आघाड़ी के अलावा कोई भी एक पार्टी बता दीजिए जिसने कोई काम किया विकास का। औरों के पास अधिकार ही नहीं है। सत्ता पे जो सत्ताधारी पार्टी है वही जिम्मेदार होती है। नल, पानी, बिजली, मैंने आपको अभी इंटरव्यू में बताया कि इतनी जंगल की आग की तरह झुपड़ियां बनाई जो 2000 के पहले जो यहाँ पर नगर परिषद था नाला सुपारा, ग्राम पंचायती महानगर पालिका है। इतना तेज डेवलपमेंट एक अमेरिकन हितेन ठाकुर जी ने हमको बताया, पर जनता के बीच में बताया था कि एक अमेरिकन सर्वे में, प्राइवेट सर्वे में निकला था कि दुनिया की सबसे तेज आबादी बढ़ने वाला क्षेत्र वो थाना जिला था, तभी अभी पालघर है, और उसका सबसे बड़ा क्षेत्र वही तालुका। इतनी स्पीड से आबादी बढ़ना और उसको कंट्रोल करना, उनको नागरिक सुविधा देना, जिसने किया आज वो सत्ता में रहेगा, नहीं तो कौन दूसरा कौन रहेगा। लोग स्टंट बनाते हैं, कोई दिल्ली के नाम वोट मांगता है, कोई मुख्यमंत्री के नाम से वोट मांगता है, लेकिन फील्ड में काम करने वाली एक पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी। इसके वजह से 115 में से 107 सीटें हमारी आई ये पिछले चुनाव में, और आगे आने वाले चुनाव में 115 का 115 मिलेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हो? बिल्कुल। आप बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर कार्यकर्ता हो, लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी के साथ हो, लेकिन अब तक बहुजन विकास आघाड़ी ने आपको वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का मौका क्यों नहीं दिया? आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। कार्यकर्ता की पहचान ये है, अगर हमको इस बार भी टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ। यानी कि आपको पता है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है, मेरी आस्था ऐसी है, हमको पार्टी से मतलब है, पक्ष से मतलब है। हम पैदा करते हैं नगर सेवक और पैदा करते हैं, हमको हमारा वजन इतना है, हमारी पार्टी में इतना, हमारे हितेन ठाकुर जो नेता है हमको इतना पावर दिया है कि मैं जनता की सेवा कर ले रहा हूँ। मेरी सामाजिक संगठन है, उससे जनता के बीच जा रहा हूँ, और वो काम करने का जो काम है
एक सिक्का लगने का काम है। नगर सेवक का मतलब एक सिक्का लगा, सिक्का लगने के बाद एक पोस्टेड हो गई कि ये हो गया। अगर मिल गया तो अच्छी सेवा करने का, सेवा तो कर ही रहा हूँ। इस बात में कोई दो राहे की बात नहीं है कि लंबे समय से आप क्षेत्र की जनता के साथ काम कर रहे हो, पार्टी के प्रति अपना समर्पण भी दिखा रहे हो। उसके बावजूद भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है किसी कारण से, तो क्या आप पार्टी का विरोध करोगे या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का सहारा लेकर के चुनाव लड़ोगे? नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। मेरा मांग है, एक कार्यकर्ता का जो कर्तव्य है वो करना मेरा धर्म है। टिकट देना न देना हमारे हाईकमान का काम है। टिकट दिया सौभाग्य, नहीं दिया तो दुर्भाग्य भी नहीं, जैसे था वैसा ही रहूंगा। एक लास्ट सवाल, क्षेत्र पे उत्तर भारतीय बहुत संख्या में रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तर भारतीय बहुत संख्या भी कहा जाता है। तो क्या आप उम्मीद नहीं करते हो पार्टी से कि अधिकतर उत्तर भारतीयों को टिकट दिया जाए? ये मुद्दे की चीज़ है, जो मुद्दे की चीज़ें हैं उसको बोलना जरूरी है। जिस तरह से उत्तर भारतीयों की संख्या, इतनी बड़ी संख्या बक्सई तालुका में है, उस हिसाब से प्रतिनिधित्व ज़्यादा करना चाहिए। कारण उसका ये है कि अन्य पार्टियां पैर फैला रही हैं, ज़्यादा करके भाजपा सत्ता सुख मोदी का कभी इधर का उधर करके लोगों को गुमराह कर रही हैं। ऐसे समय में उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर भारतीय ज़्यादा चेहरे देना चाहिए, ये मैं हाईकमान से निवेदन करूँगा। आपने देखा कि तमाम तरह की बातें हुई हैं, काफ़ी सकारात्मक बातें उन्होंने कही कि मैं पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के नियमों के आधार पर लगातार काम करता रहूँगा, चाहे मुझे टिकट मिले या न मिले। फिर इन्होंने उत्तर भारतीयों के विषय में भी कहा, उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र होने के नाते पार्टी हाईकमान को उत्तर भारतीय को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्तर भारतीयों को टिकट देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लगातार हम आपको हर उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, उनके जीवन यात्रा, संघर्ष, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विषय में बताएंगे जो क्षेत्र की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स। Baiju Arts, all types of DTP and printing work. Contact number 8087175130 7219861955.